मैंने पूछा, क्या त्याग विराग एक सच्चे आध्यात्मिक जीवन के अंग हैं? ईश्वर ने कहा, हाँ, क्योंकि अंततः प्रत्येक आत्मा वह सब कुछ त्याग ही देती है जो वास्तविक है ही नहीं। और जीवन में कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि तुम वास्तविक की ओर ले जाने वाली हो, सिवाय मेरे साथ तुम्हारे संबंध के। लेकिन शास्त्रीय अर्थ वाले आत्मत्याग की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति कोई चीज छोड़ता नहीं है। सच्चा प्रबुद्ध व्यक्ति उसे बस एक तरफ रख देता है, ऐसे ही जैसे वह हर उस चीज को रख देता है जो उसके लिए किसी काम के लिए नहीं रह जाती। ऐसे लोग हैं जो तुमसे कहेंगे कि अपनी इच्छाओं का दमन करो, लेकिन मैं कहता हूं, दमन नहीं करो, बस उन्हें बदल दो। पहले वाली बात पर चलना बड़े कठोर अनुशासन जैसा लगता है, लेकिन दूसरी बात पर चलना एक आनंदपूर्ण अभ्यास लगता है। ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे कहेंगे कि ईश्वर को जानने के लिए तुम्हें समस्त सांसारिक अनुराग का दमन कर देना होगा, लेकिन मैं कहता हूं, उन अनुरागों के होने को स्वीकार करना और उनको समझना ही काफी है। क्योंकि जिस किसी चीज का तुम प्रतिरोध करते हो वह चीज भी तुम्हारे मन मस्तिष्क में बनी ही रहती है, लेकिन जिसका तुम बोध कर लेते हो वह तिरोहित हो जाती है। कुछ लोग सांसारिक अनुराग का दमन करने के लिए कुछ अधिक ही उतावलेपन के साथ लगे रहते हैं। वे उसमें इतना अधिक परिश्रम कर रहे होते हैं कि कहा जा सकता है कि अब उनका बस यही अनुराग है। उनमें ईश्वर के प्रति अनुराग होता है, उसको जानने का अनुराग होता है, लेकिन अनुराग रहता तो अनुराग ही है, और किसी एक अनुराग की बदला बदली किसी दूसरे अनुराग से कर देने पर भी अनुराग बना ही रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, जिस किसी चीज के प्रति तुम अनुरागी हो उस चीज के बारे में अपनी कोई राय मत बनाओ, उस पर केवल ध्यान दो। फिर देखो कि जो तुम होना चाहते हो उसके लिए क्या वह चीज तुम्हारे काम की है। याद रखो, तुम निरंतर स्वयं को बनाने की क्रिया करते रहते हो। हर पल तुम ये तय कर रहे होते हो कि तुम क्या हो और तुम कौन हो। जिस चीज के प्रति अनुरागी होना तुम चुनते हो, मुख्य रूप से वही चीज ये तय करती है कि तुम कौन और क्या होना चाहते हो। जिसे तुम आध्यात्मिक मार्ग कहते हो, उस पर चलने वाला व्यक्ति के बारे में अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि उसने समस्त सांसारिक अनुराग का, सारी मानवीय इच्छाओं का परित्याग कर दिया है। लेकिन दरअसल जो उसने किया होता है वह ये है कि उसने उनका परित्याग नहीं किया होता, बल्कि उनको समझ लिया होता है। उसने उनके भ्रम जाल को देख लिया होता है। वह हर उस अनुराग के बाहर निकल आया होता है जो उसके काम का नहीं है। इस सब के बावजूद वह अपनी उस लालसा के प्रति जो अनुराग रखता ही है, जिसने कि उसे इस अवस्था तक पहुंचाया है, मोक्ष की लालसा। बीइंग को, अपने संपूर्ण अस्तित्व को कर्म के प्रति प्रेरित करने की लगन ही अनुराग है। यह अनुराग सृजन के इंजन के लिए ईंधन का काम करता है। यह अनुराग अनुभव की अवधारणा को ही बदल देता है। अनुराग वह आवेग है जो हमें यह प्रकट करने को बाध्य कर देता है कि हम कौन हैं। अनुराग का कभी निषेध मत करो, क्योंकि उसका निषेध करना इस सच का निषेध करना है कि तुम कौन हो और सचमुच तुम कौन होना चाहते हो। परित्याग या वैराग्य अनुराग को नकारता नहीं है, यह तो केवल उसके फल के प्रति होने वाली आसक्ति को नकारता है। कर्म के प्रति प्रेम रखना ही अनुराग है। कर्म जीवन है, अनुभूत है। लेकिन ये क्या है जो कर्म करने के साथ साथ प्रायः निर्मित कर ली जाती है? वो होती है अपेक्षा।
जीवन को बिना किसी अपेक्षा के जीना, किसी विशेष फल की कामना के बिना जीना, यही मुक्ति है, यही ईश्वरत्व है। यही वह शैली है कि जिस तरह मैं रहता हूं। मैंने पूछा, क्या आपको फल में आसक्ति नहीं रहती? ईश्वर बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। सृजन में ही मेरा आनंद रहता है, उसके परिणाम में नहीं। परित्याग या वैराग्य कभी कर्म करने की मनाही नहीं करता है, बल्कि कर्म फल को पाने की कामना करने की मनाही करता है। और इन दोनों में धरती आकाश का अंतर है। मैंने पूछा, क्या आप अपने इस कथन को थोड़ा विस्तार से समझाएंगे कि बीइंग को कर्म के प्रति प्रेरित करने की लगन जो होती है वो अनुराग है? ईश्वर बोले, बीइंग जीवन की सर्वोच्च अवस्था होती है। यह परम निर्मल सार तत्व है। ये ईश्वर का वह आयाम है जो वर्तमान भी है और जो अवर्तमान भी, समस्त भी है और अस्तमस्त भी, नित्य भी है और अनित्य भी। शुद्ध बीइंग ही शुद्ध ईश्वरत्व है। लेकिन फिर भी अपने बीइंग में सहज रूप से रहना हमें कभी भी पर्याप्त नहीं लगता है। हमेशा ही हम इस अनुभव के प्रति लालायित रहा करते हैं कि हम क्या हैं। लेकिन इसके लिए दिव्यता का एक पूरा और भिन्न आयाम चाहिए होता है, जिसे कर्म कहते हैं। ये कहा जा सकता है कि तुम अपनी आत्मा के अंतरतम में दिव्यता का वही आयाम हो और इसे प्रेम कहते हैं, और इत्तेफाक से यही तुम्हारा सत्य भी है। तो स्वयं प्रेम स्वरूप होना एक बात है, और कोई ऐसा कर्म करना जिसे करने को हम प्रेम कह देते हैं, वह अलग बात है। आत्मा जो है उस बारे में वह कुछ ऐसा करना चाहती है कि स्वयं को अपने ही अनुभव द्वारा जान सके। इसीलिए कर्म करने के ही माध्यम से वह अपने सर्वोच्च स्वरूप का बोध करने का प्रयास करती है। यह करने की अंतःकरण, यह अंतः प्रेरणा अनुराग कहलाती है। इस अनुराग की हत्या करना ईश्वर की हत्या करना है। इस अनुराग के माध्यम से ही ईश्वर तुमसे संबोधन करना चाहता है। लेकिन ईश्वर या तुम्हारे भीतर विद्यमान ईश्वर जब अपना यह प्रिय कार्य करता है तो ईश्वर स्वयं को प्रत्यक्ष अनुभूत कर लेता है, और तब उसे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जबकि इंसान अपने किए के बदले में कुछ पाने की जरूरत महसूस किया करता है। अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बदले में वह भी हमें प्रेम करे, कुछ ऐसा चाहना होना जो होती है, ये गलत है। मैंने कहा, लेकिन ये अनुराग नहीं, ये तो अपेक्षा है ना। ईश्वर बोले, मानव के दुख का सबसे बड़ा कारण भी यही है, और यही वह बात है जो मानव को ईश्वर से अलग करती है। वैराग्य इस अलगाव का अंत होना चाहता है, अनुभव के माध्यम से, जिसे पूर्व के योगी लोग समाधि कहते हैं, यानी ईश्वर के साथ एक हो जाना, दिव्यता में लीन और विलीन होना। इस तरह वैराग्य फल का तो परित्याग तो करता है, लेकिन फिर अनुराग का नहीं, कभी भी नहीं। निश्चित रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति अंतः प्रज्ञा द्वारा जान जाता है कि अनुराग ही उसका मार्ग है, कि अनुराग ही आत्मज्ञान का मार्ग भी है। सांसारिक भाषा में भी अक्सर ये कहा जाता है कि यदि किसी चीज के लिए तुम में अनुराग नहीं है तो तुम्हारा जीवन किसी काम का है ही नहीं।